हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत जो 10वीं क्लास है उसमें संस्कृत विषय की पुस्तक शेमसी भाग 2 के अंतर्गत आने वाले तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य को पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। व्यायाम सर्वदा पथ्य। पथ्य का अर्थ है यहाँ हितकर, कि व्यायाम हमेशा हितकर होता है। इसका पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। तो हम अब पाठ की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, शरीरायास जननम कर्म है व्यायाम संजितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात समन्तत है। पहले हम इसका शब्दार्थ पढ़ेंगे और बाद में इसकी व्याख्या। शरीरायास जननम की शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम संजितम माने कहा जाता है। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। तत्कृत्वा उसको करके, सुखम सुखपूर्वक, देहम शरीर को, समन्ततः चारों तरफ से, विमर्दनीयात मसलना चाहिए, अर्थात मालिश करनी चाहिए। क्या देखिए कि शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा जाता है। उसको करके सुखपूर्वक शरीर की चारों तरफ से मालिश करनी चाहिए। अगला श्लोक है, शरीरो उपचय कांतिर गात्राणाम सुविभक्तः दीप्ता अग्नित्वम अनालस्य शिथिरत्वम लाघवमृजा। शरीर उपचय की शरीर में वृद्धि होती है। कांति माने तेज आता है। गात्राणाम माने शरीर की, सुविभक्ता माने सभी अंग अच्छी तरह से सुडौल हो जाते हैं। दीप्ताग्नि पेट की अग्नि बढ़ जाती है। अनालस्य आलस्य नहीं रहता। शिथिरत्वम शिथिरता आती है। लाघवम स्फूर्ति आती है। मृजा और उदार स्वभाव प्राप्त हो जाता है। शरीर की वृद्धि होती है, कांति की प्राप्ति होती है, शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से मजबूत हो जाते हैं, पेट की अग्नि बढ़ जाती है, आलस्य भी दूर होता है, शिथिरता आती है, लाघव मृजा और जो उदारता है वह भी प्राप्त हो जाती है। अगला श्लोक देखिए, श्रम कलम पिपासो उष्ण शीतादि सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। श्रम माने परिश्रम, कलम माने थकान, कि परिश्रम से जो उत्पन्न हुई वह थकान, पिपासा यानी पीने की इच्छा, उष्ण माने गर्मी, शीत आदिना ठंड इत्यादि, सहिष्णुता सहन करने की शक्ति, आरोग्यम च अपि परमम और अत्यधिक आरोग्य उपजायते उत्पन्न होता है व्यायामाद व्यायाम करने से, कि व्यायाम करने से जो परिश्रम करने से हमें थकान होती है वह नहीं होगी। प्यास को सहन करने की, गर्मी को सहन करने की और ठंड को सहन करने की शक्ति आ जाती है। आरोग्यम च अपि परमम और अत्यधिक आरोग्य प्राप्त होता है किससे? व्यायामाद उपजायते व्यायाम करने से, कि व्यायाम करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और जो परिश्रम से थकान होती है वह नहीं होती। प्यास को सहन करने की शक्ति आ जाती है, गर्मी और सर्दी को भी सहन करने की शक्ति आ जाती है। अगला श्लोक देखिए, न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामीनम मर्त्यम अर्दयंती अरह बलात्। न माने नहीं, च माने और, अस्ति माने है, सदृश माने समान, तीन माने उससे, किंचित माने कुछ भी, स्थौल्य माने मोटापा, अपकर्षण माने कम करने वाला। न च और न ही व्यायामीनम व्यायाम करने वाले को, मृत्य माने मनुष्य या पीड़ा,
मर्दयंत पहुंचाना, अरय माने शत्रु, बलात् माने बलपूर्वक। व्यायामीनम की व्यायाम करने वाले को शत्रु भी बलपूर्वक पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, और न ही इसके अलावा कोई ऐसा उपाय है जिससे मोटापा कम किया जा सके। व्यायाम करने वाले को शत्रु भी बलपूर्वक पीड़ा नहीं पहुंचा सकता, और न ही इसके समान कोई दूसरा उपाय है जिससे मोटापा कम किया जा सके। अगला श्लोक है, न चैनम सहसा आक्रमम जरासमधिर होती शीतरी भवती मांसम च व्यायाम अभिरतस्य च। न माने नहीं, च माने और, एन माने उस पर, सहसा माने अचानक, आक्रमण करता है, जरा माने बुढ़ापा, सम अधिर होती माने चढ़ता है। कि जो व्यायाम करता है उस पर बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके हावी नहीं होता। कि जो व्यायाम करते हैं उस पर बुढ़ापा अचानक आक्रमण करके दिखाई नहीं देता, अर्थात जो व्यायाम करते हैं वे जल्दी से बूढ़े दिखाई नहीं देते। शिथिरी भवती मांसम, उसकी मांसपेशियां भी शिथिर हो जाती है। व्यायाम अभिरतस्य से, जो व्यायाम में लगा रहता है, कि जो व्यायाम में लगा रहता है उसकी मांसपेशियां शिथिर हो जाती है, और बुढ़ापा भी अचानक आक्रमण करके दिखाई नहीं देता। अगला उदाहरण है, व्यायाम स्वीद गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैन्दयम इव उर्गः वयोरूप गुणहीनमपि कुर्यात् सुदर्शनम। कि व्यायाम करने से पसीने से युक्त गात्र होने पर, कि व्यायाम करने से पसीने से युक्त गात्र होने पर, और पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने से, कि भाई व्यायाम करने से जब शरीर पसीने से युक्त हो जाए और व्यायाम करते वक्त जब ऊपर उठाकर व्यायाम किया जाए तो व्याध माने बीमारियां नौप सरपंती पास नहीं आती। वैन्तेम इव उर्गा, वैन्ते माने गरुड़, इव माने के समान, उर्गा माने सांप। तो उस व्यक्ति के समान बीमारियां या उस व्यक्ति के पास बीमारियां नज़दीक नहीं आती जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। क्या कहा? व्यायाम करने से पसीने से युक्त शरीर होने पर तथा व्यायाम ऐसे किया है जब जिसमें पार ऊपर उठाए जाएं, ऐसे व्यायाम करने से बीमारी मनुष्य के समीप नहीं आती जैसे गरुड़ के समीप सांप नहीं आते। और उसे वयो रूप गुणहीनम अपि, की उम्र ज़्यादा होने पर भी, रूप न होने पर भी और गुण कम होने पर भी वह अच्छा दिखाई देता है। इसमें ये कहा जो व्यायाम करता रहता है, और कैसे व्यायाम, जब वह व्यायाम करते हुए पसीने से युक्त हो जाए और ऐसे व्यायाम करे जिसमें पैर ऊपर उठाए जाएं, तो ऐसे व्यक्ति के पास बीमारियां नज़दीक नहीं जाती जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। उम्र ज़्यादा होने पर भी और रूप गुण न होने पर भी वह अच्छा दिखाई देता है। अगला श्लोक है, व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्ध अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। कि जो नित्य ही व्यायाम करता है, जो नित्य ही व्यायाम करता है विरुद्ध भोजन करने पर भी, अर्थात प्रकृति के अनुकूल भोजन न करने पर भी, वह पका हुआ खाए या अपका हुआ खाए वह आसानी से पच जाता है। क्या कहा? कि जो नित्य ही व्यायाम करता है वह विरुद्ध भोजन भी खाता है तो कोई नुकसान नहीं होता। विरुद्ध भोजन स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, जैसे खीर के साथ लस्सी लेना या हम दूध पिए तो उसके ऊपर मदिरा का सेवन, ये विरुद्ध भोजन है सारा। कि नित्य ही जो व्यायाम करता है उसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, तथा विदग्ध माने पका हुआ, अविदग्ध माने अध पका, पका हुआ और अध पका भोजन भी आसानी से पच जाता है। जो नित्य व्यायाम करते हैं उनको विरुद्ध भोजन भी पच जाता है तथा पका हुआ और अध पका हुआ भोजन भी आसानी से पच जाता है। अगला श्लोक है,
व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषां पथ्यत्वं समृत है। व्यायामो ही सदा पथ्य है कि व्यायाम हमेशा हितकर होता है। बलिनाम ऐसे बलशाली व्यक्तियों के लिए, स्निग्ध भोजिनाम जो घी दूध से युक्त भोजन करते हैं। व्यायाम हमेशा हितकर होता है ऐसे बलशाली व्यक्तियों के लिए जो घी दूध से युक्त भोजन करते हैं। सच और वह भी शीते शीत ऋतु में, वसंते च और वसंत ऋतु में, और वह भी शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में, तेषाम उन व्यक्तियों के लिए पथ्यत्वं समृत अत्यधिक हितकर होता है। कि व्यायाम हमेशा हितकर होता है ऐसे बली व्यक्तियों के लिए जो चिकना भोजन खाते हैं, अर्थात घी दूध से युक्त भोजन खाते हैं, और वह भी शीते वसंते च शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में उन व्यक्तियों के लिए अत्यधिक हितकर होता है। कि जो व्यायाम है वह शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में अत्यधिक हितकर होता है। वैसे तो सभी ऋतुओं में हितकर होता है, लेकिन विशेषकर शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में अत्यधिक हितकर होता है। अगला जो श्लोक है उसको देखते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभिर आत्म हितैषी भी बलस्य अर्धयन कर्तव्य व्यायामो अंतो तो अन्यथा। सर्वेषु ऋतुषु अहरह कि सभी ऋतुओं में के प्रत्येक दिन, सर्वेषु ऋतुषु अहरह कि सभी ऋतुओं के प्रत्येक दिन, पुंभिर आत्म हितैषी भी जो अपना भला चाहते हैं ऐसे मनुष्यों के द्वारा। सभी ऋतुओं के प्रत्येक दिन जो अपना भला चाहते हैं ऐसे मनुष्यों के द्वारा बलस्य अर्धयन कर्तव्य व्यायाम में आधे बल के साथ व्यायाम करना चाहिए। अंततो अन्यथा हानि होगी। सभी ऋतुओं के प्रत्येक दिन अपना भला चाहने वाले पुरुषों के द्वारा आधे बल के साथ व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हानि होती है। इसमें यह बताया स्टूडेंट्स कि कभी भी पूरी ताकत के साथ व्यायाम नहीं करना चाहिए। जब आपकी आधी ताकत लग जाए, आपका आधा बल लग जाइए, तो उसके साथ ही आपका व्यायाम समाप्त हो जाना चाहिए, या आधे बल के साथ ही आप व्यायाम करें। अगला जो श्लोक है उसको देखते हैं। इसमें आधे बल का लक्षण बताया गया है। हृदय स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते। हृदय के स्थान में स्थित वायु जब मुख पर पहुंचती है, क्या कहा? हृदय के स्थान में स्थित वायु जब मुख पर पहुंचती है तो व्यायाम कुर्वतो जंतुः, तो व्यायाम करने वाले प्राणी के, क्या कहा इसने? कि व्यायाम करने वाले प्राणी के हृदय के स्थान में स्थित वायु जब मुख पर पहुंचती है तो तद बलार्धस्य लक्षणम, वह उसके आधे बल का लक्षण है। क्या कहा? व्यायाम करने वाले प्राणी के हृदय के स्थान में स्थित वायु जब मुख पर पहुंचती है तो वह उसके आधे बल का लक्षण है। अगला श्लोक देखते हैं स्टूडेंट्स। वयो बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्षा कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात। वयो माने उम्र, बल माने ताकत, शरीराणि माने शरीर, देश माने स्थान, काल माने समय, अशनानि माने भोजन, समीक्षा माने देख करके, कुर्याद माने करना चाहिए, व्यायाम माने व्यायाम, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात, रोग प्राप्त हो जाते हैं। क्या कहा? उम्र, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन देखते हुए व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग की प्राप्ति हो जाती है। क्या कहा? उम्र, बल, शरीर, देश, स्थान, काल का अर्थ है समय, भोजन देख करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगों की प्राप्ति हो जाती है। एक बार और देखिए। वयो उम्र, बल ताकत, शरीराणि शरीर, देश स्थान, काल समय, अशनानि भोजन, समीक्षा माने देख करके, कि व्यक्ति को
उम्र, बल, शरीर, स्थान, समय और भोजन देख करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगों की प्राप्ति हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पाठ की व्याख्या थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।